कि हर कंट्री में देखते हुए उनके पब्लिक सेक्टर में कितना करप्शन है उन्हें स्कोर दिया जाता है और उस स्कोर की रेंज Hello students, myself Aditya. Welcome back to the next lecture of Current Affairs series targeting CLAT and AILET 2025. So, CLAT and AILET को देखते हुए हम फरवरी मंथ की करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये एक इंडेक्स है जो हर साल एनुअली रिलीज किया जाता है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल इस इंडेक्स को रिलीज करती है। तो देखते हैं ये इंडेक्स आखिर में है क्या। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 2023 का जो इंडेक्स है, 2023 की करप्शन रिपोर्ट बेसिकली वो आज हम डिस्कस करेंगे। वाई इन न्यूज रिसेंटली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज द रिलीज 2023 एडिशन ऑफ द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन वर्ल्ड। करप्शन का मतलब पता है आपको, भ्रष्टाचार। सो ग्लोबली हर कंट्रीज में करप्शन का रेट कितना है, पब्लिक ऑफिसेस में, पब्लिक सेक्टर में, दैट इज गवर्नमेंट सेक्टर में कितना करप्शन है, क्या वो हर साल बढ़ रहा है या घट रहा है, इस सबको मेजर कौन से की रिपोर्ट करती है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो रिलीज कौन करती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या, जैसे मैंने बताया, क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है ग्लोबल लेवल पे करप्शन को रिड्यूस करना और एंटी करप्शन मेजर्स को लेना, ताकि कोई भी करप्शन है उससे जुड़े हुए क्रिमिनल एक्टिविटी ग्लोबली हर देश में कम हो। ये फाउंड करी गई थी वर्ल्ड बैंक के एम्प्लॉयज के द्वारा 1993 में, एंड इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, बर्लिन। एंड इसकी वन ऑफ द मेजर इंडेक्सेस जो हर साल निकलती है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, दैट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। द रिपोर्ट शोज द मोस्ट कंट्रीज हैव मेड लिटिल टू नो प्रोग्रेस। कितना प्रोग्रेस, लिटिल टू नो, ये इसी टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है। मतलब मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज में करप्शन को लेकर ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आई है, एंड पब्लिक सेक्टर में करप्शन जितना था आज भी उतना ही है। कुछ कंट्रीज ही ऐसी हैं जिसने थोड़ा काम किया है करप्शन को रिड्यूस करने। रिपोर्ट shows that most countries have made little to no progress in tackling public sector corruption, basically government sector में। CPI global average remains unchanged at 43, मतलब लगातार 12वीं साल तक जो अभी लगातार 12 ईयर्स तक जो ग्लोबल एवरेज बना है करप्शन का, दैट इज 43। 43 क्या है, करप्शन इंडेक्स में स्कोर्स अलॉट किए जाते हैं कि हर कंट्री में देखते हुए उनके पब्लिक सेक्टर में कितना करप्शन है उन्हें स्कोर दिया जाता है, और वो स्कोर की रेंज होती है 0 से 100 तक। अगर आपका स्कोर 100 है, इसका मतलब आपकी कंट्री में करप्शन नहीं है, बहुत लेस करप्शन है पब्लिक सेक्टर में, अगर आपका स्कोर क्या है, नियरली 100। एंड सिमिलरली अगर आपको 0 से पास है तो आपकी कंट्री में करप्शन काफी ज्यादा है। तो ग्लोबल एवरेज जो है 180 देशों का जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में कवर होती है, दैट इज 43, विद मोर देन 2/3 ऑफ कंट्री स्कोरिंग बिलो 50। मतलब टोटल 180 कंट्रीज के आसपास है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से जुड़े हुए, एंड इसके 2/3 कंट्रीज का स्कोर कितना है, 50 से भी कम रहता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंसेप्टेड इन 1995, 1995 से इस इंडेक्स को हर साल रिलीज किया जाता है, एंड 1993 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बनी थी। is a leading global indicator of public sector corruption. The index scores 180 countries, as already mentioned, total 180 countries का डेटा रिलीज होता है उनकी करप्शन से रिलेटेड, and territories around the world based on perceptions of public sector corruption. It uses data from 13 external sources. अब ये असेस कैसे करते हैं कि कितना करप्शन है पब्लिक सेक्टर में, कैसे है, एक्सेट्रा। सो जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका डेटा जो हर साल वो इंडेक्स से रिलीज करते हैं उसके हिसाब से, एंड जो इनके हर कंट्रीज में ऑफिसेज हैं वो सर्वेस कंडक्ट करते हैं, उसके हिसाब से ये अपना स्कोर अलॉट करते हैं। सो कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज जहां से डेटा लेते हैं, दैट इज रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, reports of World Economic Forum, and other private and consulting companies. The process for calculating CPI is regularly reviewed to make sure it is as robust and coherent as possible. मतलब जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है, जो मेथडोलॉजी है, जो प्रोग्राम है, वो बार बार रिव्यू किया जाता है कि कैसे भी करके कोई गलत डेटा हम रिलीज ना करें।
एक अच्छा परसेप्शन और दिमाग में बना है लोगों के कि किस कंट्री में ज्यादा करप्शन है, किस कंट्री में कम करप्शन है। मोस्ट रिसेंटली बाय द यूरोपियन कमीशन जॉइंट रिसर्च सेंटर 2017। तो जो रिव्यू हुआ था लास्ट, वो कब हुआ था? यूरोपियन कमीशन के जॉइंट रिसर्च सेंटर में 2017 में। ये मार्क कर लीजिएगा कि लास्ट इनका रिव्यू कब हुआ था। अब 2023 का एडिशन का इंडेक्स है जो फरवरी मंथ में रिलीज हुआ, उसके हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं जिससे लेके सवाल आ सकते हैं कि सबसे बेहतर स्कोर किसने किया था, कौन सी कंट्री ने, फॉर कंजिक्यूटिवली 6 टाइम इज डेनमार्क। डेनमार्क की यूरोपियन कंट्री है जो हमेशा ऐसे इंडेक्सेस में, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, करप्शन इंडेक्स हो गया, जो भी ऐसे इंडेक्सेस होते हैं इसमें यूरोपियन कंट्रीज ज्यादातर अच्छी रैंक करती हैं, जैसे फिनलैंड हो गई, डेनमार्क हो गई, स्वीडन हो गई, इनकी रैंकिंग यूजुअली अच्छी होती है। डेनमार्क का जो स्कोर था दैट वाज 90। सो 90 हाईएस्ट स्कोर था और इन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। बेसिकली इन्होंने सबसे कम करप्शन पब्लिक सेक्टर में माना जाता है एज पर दिस रिपोर्ट कि डेनमार्क में। डेनमार्क के बाद है फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। फिनलैंड का स्कोर था 87 एंड न्यूजीलैंड का स्कोर था 85। ये हो गए हाईएस्ट कंट्रीज, किसके सबसे अच्छा स्कोर रहा। सबसे कम स्कोर किसका रहा? सोमालिया। सोमालिया का स्कोर था 11। सो सबसे ज्यादा करप्शन माना जाता है इस अफ्रीकन कंट्री में, दैट इज सोमालिया। उसका वेनेजुला, इसका स्कोर 13 था, सीरिया का 13 था, साउथ सुडान का 13 था एंड येमेन का 16 था। सो लोएस्ट स्कोरिंग कंट्रीज में से थी जिन्होंने बॉटम स्पॉट सिक्योर किया था इस इंडेक्स। द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका शोज लिटिल इंप्रूवमेंट। ये दो सेक्टर्स ऐसे हैं, दो रीजन ऐसे हैं जिनकी कंट्रीज ने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है। जैसे शुरू में बताया था लिटिल टू नो इंप्रूवमेंट, मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है कुछ कंट्रीज में, लेकिन ओवरऑल इतना ग्रेजुअल चेंज नहीं आया है स्कोर्स में। shows little improvement, reflecting ongoing struggles with political corruption and conflict. And Asia Pacific shows long term stagnation. मतलब एशिया पैसिफिक ओशन की जो रीजन है इसमें जो कंट्रीज हैं उसमें स्टैग्नेशन है, मतलब जो स्कोर चला आ रहा है वही चला आ रहा है, उसमें ना चेंजेस है, ना बेटर हो रहा है, ना डाउनफॉल हो रहा है। पाकिस्तान रैंक 133 एंड श्रीलंका रैंक 115 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इन दो ये हमारे क्योंकि नेबरिंग कंट्रीज है, इनके रैंक पूछी जा सकती है। सो आउट ऑफ 180 पाकिस्तान की रैंक है 133, श्रीलंका की 115, चाइना की रैंक है 76 एंड बांग्लादेश 149। ये बांग्लादेश और चाइना की रैंकिंग। अब आते हैं हम इंडिया की रैंकिंग कि इंडिया ने कैसे परफॉर्म किया। टचिंग अपॉन इंडिया स्टेटस ऑन करप्शन, द रिपोर्ट रैंक इन 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, which is better than India's neighbors like Bangladesh एंड पाकिस्तान। बट इंडिया का एक और नेबर से स्कोर खराब है, दैट इज चाइना। सो इंडिया का स्टेटस जो है ज्यादा अच्छा नहीं है इस रिपोर्ट में, वो पिछले साल भी अच्छा नहीं था। पिछले साल इंडिया की रैंक क्या थी? 85। स्कोर इंडिया का पिछले साल 40 था, इससे बेटर स्कोर था 39 से, लेकिन रैंकिंग क्या थी? बेटर थी 85। मतलब बाकी कंट्रीज के मुताबिक इंडिया ने उसका इंप्रूवमेंट नहीं किया, इंडिया ने करप्शन को उस हिसाब से टैकल नहीं किया जितनी जरूरत थी। सो 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज इंडिया की रैंक है इस साल एंड इंडिया का स्कोर क्या है? 39। जो चेंज किससे हुआ है? 40 टू 39 एंड 85 टू 93, ये रैंक में चेंज है एंड ये स्कोर्स में चेंज है। अब जो मेजर रीजन होता है करप्शन का पब्लिक सेक्टर में, वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का ना हो, कि जस्टिस मैकेनिज्म जिस कंट्री का अच्छा नहीं होता उस सेक्टर में हमेशा उस कंट्री में ज्यादा करप्शन होता है। इस हिसाब से डेटा रिलीज किया जाता है। सो आई होप आपको पूरा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स समझ में आया हो कि करप्शन से जुड़ता हुआ परसेप्शन ग्लोबली क्या बनाया जाता है, किस कंट्री में कैसा है, किस रीजन में कैसा है वर्ल्ड के, एंड ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आखिर में क्या काम करती। थैंक यू पाठशाला क्लासेस से जुड़े रहने के लिए, एंड ताकि हमारे रेगुलर वीडियोस का अपडेट आपको मिले, सो प्लीज ज्वाइन टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आपके डाउट्स रिड्रेस करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।